Hello students, today we will see again chapter number 6, Dissolution of Partnerships, problem number 3, page number 245. But before you see details about this problem number 3, first into this problem, first we open realization accounts, partners current account, partners capital account and bank accounts. Generally we open 3 accounts. Realization accounts, partners capital account and bank account. But into this problem number 3, current account balance is given there. So we open another one accounts, all partners current accounts. जब करंट अकाउंट का बैलेंस प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया जाता है पार्टनर्स का, तो शुड बी ओपन करंट अकाउंट. तब आपको करंट अकाउंट ओपन करना है और हमेशा की तरह जो रेगुलर अकाउंट सबका है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट्स. इस प्रॉब्लम में आपको 4 अकाउंट ओपन करना है. रियलाइजेशन अकाउंट्स, दूसरा है आपका ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट, तीसरा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बैंक अकाउंट. यह इंपॉर्टेंट 4 अकाउंट इसमें प्रिपेयर करना है. रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. पहले प्रॉब्लम केयरफुली आपको रीड करना है, उसके बाद में एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट करना है. न्यू एंड ओल्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है उसको रियलाइज आपको करना है. रियलाइजेशन अकाउंट्स में आपको राइट डाउन करना है. तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपके साथ में एक रफ पेज जो है, रफ पेज रखिए और रफ पेज के साथ में आपको जो रेगुलर रजिस्टर है वो रखिए और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 245 ये सामने रखिए. रफ पेज जरूरी है आपको, क्योंकि प्लस माइनस कैलकुलेशन जो आपका है, रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, तो रफ पेज में कैलकुलेट करना है, यहाँ पर नहीं. यहाँ पे वेरी क्लियर आपको फिगर मेंशन से करना है, फिगर राइट डाउन करना है. ओके, नाउ फर्स्ट वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली स्टेप बाय स्टेप. पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं, उसके बाद में प्रॉब्लम कौन से चैप्टर का हुआ आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद में कैलकुलेशन करते हैं. ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में जो 3 टॉपिक आपने देखे अभी तक, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेट ऑफ पार्टनर, अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स, ये प्रॉब्लम का जो फॉर्मेट है वो तरीका है बैलेंस शीट एडजस्टमेंट. बैलेंस शीट एडजस्टमेंट सभी चैप्टर के अंदर आपको बैलेंस शीट दी जाती है और वी प्रिपेयर न्यू अकाउंट्स. इसलिए पूरा प्रॉब्लम रीड करना है कि प्रॉब्लम एडमिशन का है क्या, डेट ऑफ पार्टनर का है क्या, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का है क्या, डिसोल्यूशन का है. इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. वी रीड, उसमें डिसॉल्व रहता है डिसोल्यूशन का, रिटायर पार्टनर का, रिटायर शब्द रहा तो रिटायरमेंट का, डेथ रहा तो डेट ऑफ पार्टनर का रहता है, एडमिट रहा या एडमिशन ऑफ पार्टनर रहा तो एडमिशन रहता है. उसमें मेंशन किया रहता है टॉपिक का टाइटल. वो टाइटल आइडेंटिफाई करना है, बाद में आपको सोचना कि प्रॉब्लम कौन सा है, एडमिशन का है क्या, रिटायरमेंट का है क्या, डेथ ऑफ पार्टनर का है क्या, न्यू पार्टनर का है. सो रीड द प्रॉब्लम पेज नंबर 245, प्रॉब्लम नंबर 3. वी सी प्रॉब्लम केयरफुली. ये आपका प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 245. शैलेश एंड सुशांत वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. उनका रेशियो कितना है, 3:2 उनका रेशियो. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एज अंडर. लायबिलिटी और एसेट्स आपको दिए हुए, ये आपकी लायबिलिटी साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, और एसेट्स लायबिलिटीज आपको दिए शैलेश कैपिटल, शशांक का कैपिटल आपको दिया हुआ है. करंट अकाउंट के बैलेंस है तो यहाँ पे दिया आपको लायबिलिटी साइड में. शैलेश करंट अकाउंट बैलेंस 3000, शशांक कैपिटल लायबिलिटी का करंट अकाउंट बैलेंस आपका 2000. क्रेडिटर्स आपको दिए हुए 17,400 एंड बिल्स पेबल इज गिवन टू 2,600. टोटल लायबिलिटी साइड की 41,000. एसेट साइड में आपको दिए हुए बिल्डिंग, प्लांट, डेटर्स, स्टॉक एंड बैंक. बिल्डिंग आपको इज टू गोइंग टू 7,000, प्लांट 9,000, डेटर्स 14,000 और स्टॉक 5,000 एंड बैंक 6,000. इसके नीचे जो एडजस्टमेंट दिए हुए इसे कहते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो इसे कहते हैं एडजस्टमेंट्स. एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन इनटू दिस इन्फॉर्मेशन. इस इन्फॉर्मेशन आपको एसेट्स और लायबिलिटी यहाँ पे दी जाती है. तो पहला जो है द फर्म वाज डिसॉल्व. ये तो यहाँ पे डिसॉल्व लिखा है, अंडरलाइन दिस वर्ड डिसॉल्व. द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट एंड एसेट्स रियलाइज एज अंडर. एसेट्स आपकी रियलाइज किए गए एज अंडर. प्लांट ₹8,000, building 6,000, stock 4,000, debtors 12,000.
शैलेश एग्री टू पे बिल्स पेबल शैलेश ने पेड किए हुए। शैलेश को टिक मार्क करके रखो। प्लांट एंड मशीनरी को, बिल्डिंग को उसको टिक मार्क रखो। न्यू एडिशनल वैल्यू दिए हुए। न्यू एसेट्स आपको लिखना है डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट्स के, और ओल्ड एसेट्स आपको लिखना है लेफ्ट डेबिट साइड में, और ओल्ड जो लाइबिलिटीज आपकी क्रेडिट साइड में आपको लिखना है, और न्यू एसेट्स आपको क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट का। ये जो दिए हुए एसेट्स है न्यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, उसे कहते हैं न्यू एडिशन। न्यू एडिशन कहाँ लिखना है? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। ओल्ड एसेट्स कहाँ लिखना है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। ओल्ड एसेट्स में ये एसेट्स, इसे कहते हैं ओल्ड एसेट्स, यहाँ पर लिखना है। और जो एडजस्टमेंट में क्या एसेट्स है वो आपको रियलाइज की एसेट्स। लाइबिलिटीज ओल्ड है यहाँ पर लिखना है। ये जो लाइबिलिटीज आपको दिए हुए क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, उसको आपको डिस्चार्ज करना है, पेड ऑफ करना है, सेकंड इफेक्ट आपको करना है, न्यू अभी मेंशन करना है। ओके, सेकंड डिजिटलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने किया मालूम नहीं तो टू बैंक डेबिट में आपको लिखना है। एक्सपेंसेस आप डेबिट में लिखते टू बैंक अकाउंट डिजिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, और उसका सेकंड इफेक्ट करना है। ओके, और ये आपके 4 एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिए हुए। वी रीड द प्रॉब्लम। ये डिजॉल्व, इसके नीचे अंडरलाइन करो। और स्टार्ट करते पहले लाइबिलिटी साइड कवर करेंगे, ये होने के बाद एसेट साइड। करंट अकाउंट आपके पास है, करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट को देना है। कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप कैपिटल का बैलेंस कैपिटल को देना है। ओके, वो प्रिपेयर बोथ अकाउंट दोनों दिया आपको। कैपिटल अकाउंट भी बैलेंस दिया हुआ है और करंट अकाउंट का भी बैलेंस इस प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया हुआ है। सो रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। सब प्रॉब्लम में सही करे थे आपके पूरे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट ऑफ पार्टनर के और डिस्ट्रीब्यूशन के। खाली वर्ड जो है डिजॉल्व, ये वर्ड डिजॉल्व आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ हाईलाइट करके। ये आपको डिजॉल्व, द फर्म वॉज डिजॉल्व है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर। उनका रेशियो है 3:2। इसके नीचे अंडरलाइन करना है 3:2 उनका रेशियो है। यहाँ पे 3:2 दैट इज 3:50। उसमें आपको जो प्रॉफिट और लॉस आने वाला रियलाइजेशन का वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो कुछ आएगा उनके रेशियो के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे आंसर आपको दिए हुए रियलाइजेशन अकाउंट्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये आपने ओपन किया 1 2 3 4 4 अकाउंट आपने प्रिपेयर किया। पहला आपको कहा गया था प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। यू शुड प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट इसमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करो। रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट इसमें प्रिपेयर कर देखो। रियलाइजेशन अकाउंट 1, ये 2, ये 3 और 4 अकाउंट आपको ओपन करना है इसका। और बैलेंस बैंक अकाउंट का टोटल विदाउट एनी डिफरेंस आपके टैली होनी चाहिए। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स। ओके, नाउ स्टार्ट। अभी स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 देखते हैं। पहले देखते हैं लायबिलिटी साइड क्या हो जाओ। कैपिटल आपको दिया शैलेश एंड शशांक का, उनका कैपिटल बैलेंस लायबिलिटी साइड क्रेडिट होती है बाय उनका बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का। बैलेंस ब्रॉट डाउन BAL.BD, इसको शॉर्ट में मैंने यूज किया। बैलेंस ब्रॉट डाउन पूरा लिखो BALNC। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस उनका देखो 10,000 6,000। 10,000 शैलेश का है और 6,000 शशांक का है। लिखे उसके बाद करंट अकाउंट बैलेंस आपको दिया। करंट अकाउंट शैलेश एंड शशांक, आपके पास करंट अकाउंट है। ये करंट अकाउंट आपको क्रेडिट साइड में बाय करंट अकाउंट लायबिलिटी से क्रेडिट होती है बाय करंट अकाउंट बैलेंस शैलेश 3,000 2,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन BALNC बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 एंड 2,000। क्या किया अपने लायबिलिटी साइड में कैपिटल का बैलेंस था, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखे। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, लायबिलिटी साइड हमेशा क्रेडिट होता है। राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 6,000। करंट अकाउंट का बैलेंस इज गिवन इनटू आवर क्वेश्चन पेपर, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। बैलेंस ब्रॉट डाउन BD 3,000 6,000 3,000 2,000। ओके, अभी नीचे सेकंड देखते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ये क्या आपके लायबिलिटीज है। तो ओल्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको ध्यान देते हैं बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका डिजिटलाइजेशन का प्रॉब्लम है। सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में ओल्ड यानी आपको क्वेश्चन में दिया गया। ओल्ड में 2 दिया आपको क्रेडिटर्स 17,400 और 2,600 बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स 17,400 क्रेडिटर्स 17,400 और बिल्स पेबल 2,600। इनकी टोटल करो बात 17,600 और 2,600। इनकी टोटल करो बात 0 0 6 और 4 10
एक रहता है 7, 8, 9, 10 और ये 20 है 20,000। 17,400 और 600 18 और 2 20 20,000। ये ऐसे ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड करो किसने टेकन ओवर किया है या किसने पेबल किया है। तो बिल्स पेबल वाज पेबल का अमाउंट जो है वो एक पार्टनर में पे किया है, आपने रीड किए थे। एडिशन नंबर 3 क्रेडिटर्स वेयर पेड इन फुल, पूरा क्रेडिटर्स आपको पेड इन फुल दिया, किसने पेड किया मालूम नहीं। मगर 2 नंबर के एडिशन में आपको कहा गया है कि शैलेश एग्रीड टू पे ऑफ बिल्स पेबल, शैलेश ने बिल्स पेबल पेड किया हुआ है और क्रेडिटर्स ये जो पूरा पेड ऑफ किया हुआ है फुली पेड ऑफ, किसने पेड किया मालूम नहीं, शैलेश ने किया या शशांक ने किया। तो आपको इस एक्सपेंसेस को, इस लायबिलिटीज को आपको कहां लिखना है, हेड अंतर्गत यानी बाय बैंक अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, इस हेड अंतर्गत आपको मेंशन करना है। लायबिलिटी आपको डेबिट में आप उसका ट्रांसफर करते हैं, डेबिट में को टू बैंक अकाउंट, पहला है आपका क्रेडिटर्स इन फुल पेड एंड सेकंड बिल्स पेबल पेड बाय पार्टनर, नेम ऑफ द पार्टनर इज मेंशन एज शैलेश। तो शैलेश के नाम से बिल्स पेबल बताओ। टू सन्ड्री लायबिलिटीज, ये जो लायबिलिटीज आपकी क्रेडिटर्स आप बैंक थ्रू उसका पेमेंट बताओ टू बैंक अकाउंट। ये जनरली आप क्या लिखते थे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये ऐसे लिखते थे आप, और यहां लिखते थे डिस्चार्ज, या इसे बोलते हैं पेड ऑफ, पूरा दे दें किसने किसको पेड ऑफ किया। तो आपको मेंशन किया हुआ है क्रेडिटर्स पेड फुल यानी बैंक थ्रू, आपको यहाँ पे पता है इस वर्ड की जगह आपको क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट अंडरलाइन करो। क्रेडिटर्स कितना है 17,400 और सेकंड जो है बिल्स पेबल टू शैलेश ने पेड किया है, शैलेश कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल पेड बीपी फॉर बिल्स पेबल पेड बाय शैलेश, बिल्स पेबल पेड बाय शैलेश, कितना पेड किया हमने 2,600। तो ये 2,600 का सेकंड डिबिट शैलेश ने पेड किया है, करंट अकाउंट को देना है, और ये बैंक अकाउंट आपको 17,400 का सेकंड डिबिट आपको करना होगा। तो दोनों का एफर्ट आपको करना है। बैंक अकाउंट का लिखो, डिस्काउंट आपको बैंक अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट है, सेकंड डिबिट करो इसका पहले 17,400 का, डेबिट में तो क्रेडिट में बैंक अकाउंट के पास बैंक अकाउंट बाय बैलेंस की जगह छोड़ दो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स क्रेडिटर्स बाय रियलाइजेशन अकाउंट बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स पेड ऑफ 17,400। और ये किसने पेड किया, शैलेश ने पेड किया 2,600 बिल्स पेड की, शैलेश की क्रेडिट में ये करंट अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। आपके पास करंट अकाउंट आपके पास है, इसलिए करंट अकाउंट में आपको उसको पास करना है। कितना पास करना है 2,600, लिखो बिल्स पेबल कहां से लाए आपने, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जिस अकाउंट से लाए उस अकाउंट का नाम लिखना है, लिखो बिल्स पेबल पेड बाय, उसको पेड बाय शैलेश, कितने शैलेश किसमें लिखो कितना है 2,600, यानी ये जो 2,600 है ये अमाउंट गोइंग टू शैलेश अकाउंट, और 17,400 जो अमाउंट है 17,400 गोइंग टू बैंक अकाउंट। ये एक्सपेंसेस किसने किया, ये सन्ड्री लायबिलिटीज, यहाँ पे जो सन्ड्री लायबिलिटीज को कट कर दो, समझ में आने के लिए मैंने आपको मेंशन किया था। ये मेंशन नहीं करते थे तो आप डायरेक्ट लिखते थे सन्ड्री लायबिलिटीज ओल्ड, ये सन्ड्री लायबिलिटीज आपको यहाँ लिखते थे और उसका सेकंड डिबिट करने की जरूरत है। मुझे यहाँ पर इस कॉलम के अंदर आपको क्रेडिटर्स का आपको बताया पेड ऑफ फुल, तो पूरा फुल आपने पेड किया, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट हेड द्वारा उसको मेंशन करना है। और शैलेश इसने पेड किया बिल्स पेबल का अमाउंट, तो पेड बाय शैलेश 2,600, ये 2,600 आपने क्या किया, उसका सेकंड डिबिट यहाँ पर किया, पेड ऑफ का सेकंड डिबिट। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रेडिटर्स का होगा। अभी एसेट साइड की ओर आते हैं। आपको जो एसेट्स दी हुई है वो पूरी क्या है, ओल्ड एसेट्स सबके, एसेट साइड में जो दी हुई एसेट्स सबके डेबिट साइड में, वो प्रॉब्लम में दी हुई एसेट्स को ओल्ड करना है, तो ओल्ड एसेट्स यहाँ लिखना है आपको डेबिट साइड में। टू सन्ड्री एसेट्स ब्रैकेट में लिखो ओल्ड, ब्रैकेट में क्या लिखो ओल्ड,
पूरी लिखो, बिल्डिंग प्लान पूरा डिटेल में लिखो, बैंक छोड़कर, बैंक अकाउंट आपके पास है इसलिए बैंक का बैलेंस छोड़ दो, बाकी की पूरे एसेट्स लिख लो। बिल्डिंग प्लान डेटा स्टॉक, बिल्डिंग प्लांट डेटर्स स्टॉक 1 2 3 4। बिल्डिंग प्लांट डेटा स्टॉक, बिल्डिंग आपके पास 7,000, 7,000, 9,000, डेटर्स आपके पास है 14,000 एंड 5,000, 14,000 एंड डेट स्टॉक 5,000। इसकी टोटल करो कितने आती है और फटाक करके बाहर लिखो कितने टोटल। 7 और 9 16, 16 और 14 20 30 35,000, 35,000। सेकंड डिबेट नहीं होगा, सिंगल डिबेट होगा। इसके ऊपर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं। न्यू एसेट्स आपको दिए हुए, न्यू एसेट्स आपको कहां लिखना है, ये होगा आपके एसेट्स है। बैंक का बैलेंस आपका बाकी, बैंक 46,000 एसेट्स से डेबिट होती है तो बैंक की डेबिट में लिखो 2, बैंक अकाउंट का बैलेंस है 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। ये बैलेंस है डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्यों लिखा आपने, क्योंकि एसेट साइड है और एसेट साइड आप डेबिट बैलेंस शो करती है। एसेट साइड हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट साइड में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए बैंक ये अमाउंट जो है 3,000 वो एसेट साइड में दिया हुआ है। एसेट साइड शो डेबिट बैलेंस, सो राइट डाउन टू द बैंक अकाउंट डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। आया समझ में, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 by 1 अभी रीड करते हैं, अब देखते हैं क्या है। द फर्म वाज डिसॉल्व, डिसॉल्व के लिए अंडरलाइन करो, यानी डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम है, ये अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, समझ में आता है और उसके कैलकुलेशन सो अकाउंट को आप फॉलो करते हैं। डिसॉल्व इन द अबव डेट एंड एसेट्स रियलाइज एज अंडर, एसेट्स आपको दिए रियलाइज प्लांट बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स, ये आपकी न्यू एसेट्स है। सो सन्ड्री एसेट्स राइट डाउन टू द रियलाइजेशन क्रेडिट साइड, एडजस्टमेंट दी हुई एसेट्स न्यू होती है बाय सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स इनटू ब्रैकेट लिखो न्यू, न्यू आपको लिखना है, पूरी न्यू एसेट्स यहां पर लो एज इट इज विथ फिगर, नो चेंज, कंपैरिजन करना नहीं ओल्ड और न्यू का। न्यू एसेट्स आप रियलाइज अकाउंट्स के, क्योंकि आपका पार्टनरशिप फर्म क्या है, डिसॉल्व हो रहा है, क्लोज हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, इसलिए बिल्डिंग लिखो बिल्डिंग प्लांट डेटर्स स्टॉक, प्लांट बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स, प्लांट बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स, पूरा अमाउंट लिखो। इनर कॉलम इतना जरूरी नहीं, खाली इनर में लिखा चल रहा है, आउटर कॉलम आपको इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के अंदर, इसलिए एक कॉलम मैंने प्रिपेयर किया हुआ है यहाँ पर, मेन कॉलम जो इंपॉर्टेंट, बीच में का कॉलम की जरूरत नहीं, खाली टोटल यहाँ पे लिखो और बाद में कि प्रिपेयर किया तो कोई हरकत नहीं रहती, मगर गलती क्या होती है, ये तो एक कॉलम की टोटल गलत से आप कर लेते हैं और बाद में कैलकुलेशन करते हैं, वहां कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक कॉलम ही रखना है, आउटर कॉलम की। प्लांट 8,000, 6,000, 4,000, 12,000, 8,000, बिल्डिंग 6,000, स्टॉक 4,000, डेटर्स 12,000, स्टॉक 4,000, डेटर्स 12,000, टोटल करो 12 और 4 16 और 6 22 और 8 30, 30,000 टोटल बाहर करो, 30,000। एडजस्टमेंट था डेबिट क्रेडिट में, तो डेबिट में जाएगा बैंक के, ये बैंक अकाउंट आपके पास है, बैंक अकाउंट डेबिट में 2, किस अकाउंट से ला रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से ला रहे हैं, उस अकाउंट का नाम को 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में को न्यू एसेट्स एज इट इज, ये कॉलम क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। बिल्डिंग एसेट्स रियलाइज लिखा तो चलता है, न्यू एसेट्स प्लांट बिल्डिंग स्टॉक एंड डेटर्स आपके पास है, लिखो 8,000, 6,000, 4,000 एंड 12,000, मेरे साथ में लिखते जाओ 12,000, टोटल कितना 30,000। ये आ गया 30,000, ये 30,000, इसका सेकंड इफेक्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर सेकंड इफेक्ट, एडजस्टमेंट सेकंड में 30,000 सेकंड, ये क्रेडिट में यहाँ पे डेबिट में करना है, क्रेडिट में यहाँ पे डेबिट में करना है, ये सन्ड्री एसेट्स का है, क्रेडिट में, सेकंड इफेक्ट अपोजिशन में डेबिट में करना है, बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करना है। ओके, नेक्स्ट शैलेश एग्री टू पे बिल्स पेवर का एडजस्टमेंट आपका हो चुका है पहले, और क्रेडिटर्स फुल्ली पेड, क्रेडिटर्स भी आपने फुल्ली पेड किए हुए 17,400, वो एडजस्टमेंट 2 और 3 आपका हो चुका है। लास्ट डिजुलेशन एक्सपेंसेस वी आर पेड 1,400, डिजुलेशन एक्सपेंसेस किसने पेड किया है आपको मालूम नहीं इसके अंदर,
तो इसमें अज्यूमिंग दैट अमाउंट एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक थ्रू उसको पेड करना है। सो लिखो एक्सपेंसेस है डेबिट में लिखो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखो डिजुलेशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलकर दिया जाता है। डिजुलेशन एक्सपेंसेस EXP फॉर एक्सपेंसेस कितना है वो, उसका सेकंड पेड करना है 1400 डेबिट में इसके रियलाइजेशन के, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट में लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट जिस अकाउंट से लाया उस अकाउंट का नाम लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखो डिजुलेशन एक्सपेंसेस EXP फॉर स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस 1400। ये 1400 का सेकंड डेबिट, ये 1400 है, इसका सेकंड डेबिट आपको करना है क्रेडिट 1400। ओके होगा सेकंड, फर्स्ट पे ये सेकंड डेबिट। एडजस्टमेंट लास्ट आपका ओवर हो चुका है, पूरा प्रॉब्लम आपका हो चुका है। पहले क्लोज करना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स, इसका डिफरेंस क्या करंट अकाउंट को देना है, करंट अकाउंट का डिफरेंस, थर्ड अकाउंट कैपिटल अकाउंट को देना है, वो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा FS फाइनल सेटलमेंट वो बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करना है। बैंक अकाउंट की दोनों साइड की टोटल विदाउट एनी डिफरेंस आपके टैली होनी चाहिए, ये आपका गणित का टैली। ओके फिर आपका पूरा गणित बराबर आता है, समझ लेना बराबर होगा। सो फर्स्ट टोटल फर्स्ट देखो 20,000 30,000 25,000 टोटल है, यहाँ पे 35 है 17 है 2,600 है और 1,400 है। तो हाईएस्ट टोटल कौन सी है, डेफिनेटली डेबिट साइड की 56,400 56,400 ये टोटल हाईएस्ट है। पहले हाईएस्ट टोटल करना है, वही टोटल आपको क्रेडिट में लिखना है यहाँ पे 56,500 56,400 इसकी टोटल करो 56,000 में से 50 के कितने रहते सीधा 6,400, ये कितना 50,000 है। 56 में से 50 के कितना रहता 6,400। इसको कहना है बाय लॉस ऑन किसका लॉस रियलाइजेशन, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। दोनों पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में उनके पूरे दो पार्टनर कौन से आपका लॉस कितना आ रहा है आपका 50,000, थोड़ा रेड पेन यूज करते समझ में आने के लिए या ग्रीन पेन से लिखते हैं। लॉस कितना है आपका 50,000 50,000 टोटल आपका लॉस देखो यहाँ पे आ रहा है 6,000। टोटल कितनी आती है, टोटल 50,000 आती है। ये 50,000 इसमें से माइनस 56,400 6,400 क्या होगा आपका लॉस आना है। ये लॉस आपको क्या करना है, दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 यानी 3/5 2/5 में। तो पहला पार्टनर आपका शैलेश, दूसरा पार्टनर आपका शशांक। 6,400 इंटू उसका रेशियो 3/5 6,400 इंटू 2/5 5 से डिवाइड करो 5 1 5 एक रहता है 14 हो जाती है 14 5 2 10 4 रहते 5 8 40 1250 आता है ऊपर 1250 इंटू 3 करो 1250 इंटू 3 कितना आता है 3,840 आता है। ये डेबिट में आपको देना है 3,840 इसका प्रॉफिट। और इसका कितना आता है, इसको 1250 के डबल कितने होते हैं 1250 इंटू 2 1250 इंटू 2 रफ में कैलकुलेट करो। आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, रफ वर्किंग आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पे कितना आता है 2,500 1250 कितना आता है 2,500। ये होगा इनका लॉस, ये 2,500 इंक्लूड 3,840 और 2,500 3,800 इसको लिखना है 2 कहां से आपने रियलाइजेशन अकाउंट का क्या है लॉस है टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट लॉस का अमाउंट है ऑन 6,400 आपने डिस्ट्रीब्यूट किए 3,840 शैलेश को, इसको इनटू शैलेश शशांक को गया 2,500 लॉस का। अभी यहाँ पर इसी तरह जो हाईएस्ट टोटल वो पहले करो, ये 2,000 छोटी दिख रही है 3 और 2 5,600 यहाँ पे 3,000 ये टोटल छोटी है ये बड़ी है। जो बड़ी टोटल है वो पहले करो, पहले शैलेश अकाउंट क्लोज करो। शैलेश टोटल कितना आते देखो पहले 5,600 ये टोटल हाईएस्ट है, ये पहले करो 5,600 ये टोटल यहाँ पर देखो 5,600 यहाँ पे डिफरेंस निकालो कितना आता है देखो इसमें 3,840 माइनस करो 3,840 ये 3,840 में से माइनस करो 5,600 तो लिखो यहाँ पे
टू बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखना है, टू इस शब्द से लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये फर्क की रकम जो है बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डिप्रेस करना है। 3840 5600 में से गए कितने रहते हैं 5600 माइनस 3840 1760। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, रकम कैलकुलेटर 1760। ये आपको ट्रांसफर करना, डेबिट में डिफरेंस आया तो क्या पार्टनर्स के क्रेडिट में आपको बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को लिखो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पे लिखना है, जिस अकाउंट से उस अकाउंट का नाम पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस शेयर्स का है 1760, ये 1760 क्या किया अपनी 1760 का डिफरेंस, सेकंड यूनिट आपने यहाँ किया 1760। इसी तरह जो हाईएस्ट टोटल अभी शशांक की 2500 हाईएस्ट, ये पहले टोटल करो, ये टोटल आपके हाईएस्ट है, यहाँ पर ये टोटल हाईएस्ट थी, ये टोटल हाईएस्ट है 2500, ये 2500 यहाँ पे लिखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना आता है 2000, यहाँ पे कम छोटी टोटल है, यहाँ पे 500 रुपए डिफरेंस आता है, 500 रुपए क्या कहते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिफरेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड को डिफरेंस आता है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर यानी डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर, तो क्रेडिट में तो डेबिट में ट्रांसफर करना है, यहाँ पे क्रेडिट में तो डेबिट में ट्रांसफर करो। शशांक की शशांक का कॉलम है, शशांक के कॉलम में लिखते हो तो आराम से लिखना है शशांक कॉलम, यहाँ पर आपका सेकंड डेबिट आएगा शशांक के कॉलम में, यहाँ पर आपको लिखना है शशांक कॉलम। टू कहां से लाया आपने रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे कहां से आपने पार्टनर्स का करंट अकाउंट में लाया, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर 500 रुपए ओके। सेकंड एरो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको समझ मान के, एग्जाम में आपको इस तरह बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एरो बताने की जरूरत नहीं, खाली मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि अभी ये बार पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज, कैपिटल अकाउंट क्लोज करो 10,000, ये टोटल साइज हाईएस्ट है 6,000, ये टोटल हाईएस्ट है, पहले ये टोटल करो यहाँ पर 6,000, यहाँ पे डिफरेंस आपका आने वाला है, यहाँ पे 6,000 लिखो, ये 11,717, 11,000, 10,001, 1,160, 1,760, 11,000, 10 और 11,760, 11,760, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 2, तो यहाँ पे बैलेंस आपको निकालना है, यहाँ पे डिफरेंस निकालो कितना आता है देखो 2, बैंक अकाउंट एफएस लिखना है, टू बैंक अकाउंट एफएस, टू बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट, एसएफ फॉर फाइनल सेटलमेंट या बैलेंसिंग फिगर, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आपका आता है, दोनों का कितना आता है देखो, यहाँ पे टोटल ये 11,760, ये वो तो यहाँ पे दूसरा फिगर इसलिए वही डिफरेंस आएगा 11,760, यहाँ पे 500 माइनस करो, 6,000 में से 500 करो 4,000, 5,500, 5,500 पर 500 कितना आता है 6,000, ये आ गया टोटल बात ओके, ये आ गया डिफरेंस। यहाँ डेबिट में डिफरेंस आया, ये डेबिट साइड है आपकी पार्टनर्स की और ये क्रेडिट साइड है, तो डेबिट में क्रेडिट में ट्रांसफर करना है बार, कहां से लाया अमाउंट, कहां से ले रहे हैं आपको 11,760 और ये है 5,500, कहां से ला रहे हैं आप करंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, फिर लिखो पार्टनर्स का नाम शेयरलिस्ट कैपिटल अकाउंट, शेयरलिस्ट कैपिटल अकाउंट पहला बात आपका शेयरलिस्ट कैपिटल अकाउंट इनटू ब्रैकेट लिखो एफएस फाइनल सेटलमेंट एफएस, एंड सेकंड है आपका शशांक कैपिटल अकाउंट, शशांक जो आपका है सेकंड शशांक कैपिटल अकाउंट एफएस, एफएस फॉर फाइनल सेटलमेंट कितना है 5,500, इसका सेकंड डेबिट आपको यहां करना है 1,760 और 5,500, टोटल करो 17,400, 1,400, 11,760 और 5,500 और ये 30,000 और ये 6,000 कितना आता है। बैंक अकाउंट टोकन बैलेंस डॉट डाउन आपको देखना है, देखो प्रॉब्लम नंबर 3 का सेशन का बैलेंस डॉट डाउन, ये बैंक अकाउंट का 6,000 है, यहाँ पे गलती से 3,000 लिखा गया, 6,000 बैंक अकाउंट का है, बैंक अकाउंट का बैलेंस 6,000 है, 30 + 6 36,000,
ये बैलेंस में लिया बैंक का 6000, आपने गलती से आपने 3000 लिखाया था। ये टोटल करो, ये भी आपकी 36,000 आना चाहिए, बोथ साइड साइड पर 36,000 आपका गणित क्या हो जाता है, टैली हो जाता है, होगा आपका टैली। 36,000 36,000 दोनों साइड की टोटल आपकी इक्वल आ जाती है, आपका बैलेंस बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है आफ्टर डिसोल्यूशन वो आपका बराबर है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आपने बराबर किए, आपका प्रॉब्लम यहाँ पे टैली होता है। इससे आपको ये प्रॉब्लम में 4 अकाउंट प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट्स, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के टोटल विदाउट एनी डिफरेंस आपकी टैली होना जरूरी है, इट इज मस्ट नाउ। सो स्टूडेंट रुकते हैं यहाँ। सो ओके, थैंक यू।